Hello students, in this video we will start one by one different taxonomic categories. Taxonomic categories के बारे में हमने previous class में कुछ discussion किया था, but briefly अगर हम one by one categories के बारे में जानें तो हम लोग lowest one से ले रहे हैं, which is the smallest one, जहाँ पे हमने कहा था सबसे कम diversity होगी, that is the least diverse group. So this is species. Now, the term is given by the John Gray, and if we talk about कि biological concept जो है वो किसने दिया? So that is given by the Ernst Mayr. Ernst Mayr ने कुछ चीज़ों को biologically explain किया that स्पीशीज इज अ ग्रुप, दैट मीन ग्रुप है, ये तो हमें एग्जैक्टली पता है कि इसको कैटेगराइज किया है, बट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज, दीज आर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज. इसका मतलब बहुत ज़्यादा इनमें कॉमन चीज़ें, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है. जब भी हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा सिमिलैरिटी के बारे में ज़रूर बात करेंगे. सो स्पीशीज़ में वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है. जस्ट लाइक अगर हम अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ एक होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स और कुछ होते हैं फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स. सो बेस्ट फ्रेंड्स आर द क्लोज वन, या जिनमें हो सकता है तुम्हारे कुछ कॉमन चीज़ें मैच करती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो सेम हेयर, when the organism, those organisms which have closely related, that mean characters are very much similar, so these are to be in the species. And one more important thing biologically, which can interbreed in nature, यानी जो अगर interbreed कर सकती हैं आपस में, and then after they produce fertile offspring. So जो next generation होगी, offspring is the next generation offspring that is to be fertile. यानी अगर biological terms में हम बात करते हैं तो characteristics तो होंगे, similarities तो काफ़ी हद तक होंगी, but साथ ही साथ interbreed, that term is also given by to be the Ernst Mayr कि अगर ऐसा है then we can say this is to be grouped in a species. ठीक, बट कुछ एक्सेप्शन भी देखे गए. हालांकि वो वाली हम कंडीशन कह सकते हैं जब 99.9% जो है वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, बट 0.1% जो है वो एक्सेप्शंस हैं. यानी हमने कहा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा, बट बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्टाइल हो. इसका मतलब कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, हमें वही एक्सेप्शंस देखने हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक म्यूल एंड द हिनी. जब हम हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं, हाइब्रिड का मतलब होता है दे आर नॉट नेचुरली एग्जिस्ट, यानी कि अगर हम ऐसा नहीं है, जब म्यूल जो है वो रिप्रोड्यूस होकर, आई मीन म्यूल जो बनाया गया है, सो वो एक हाइब्रिड है जो कि किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है, मेल हॉर्स एंड फीमेल हॉर्स नहीं, दैट इज द फीमेल हॉर्स एंड द मेल donkey. That means species are, we can say, different. ठीक, the species are different और उनके बीच में interbreed कराया गया और उसके बाद जो offspring निकले वो कैसे थे, fertile नहीं, they are sterile. ये condition हो सकती है but natural नहीं हो रहा है, वो एक artificial तरीका है. So that's why I have given hybrid. Similarly, Hinny is given to the name when there is hybrid between, that means जो hybrid offspring निकलेगा वो क्या होगा, उसमें change होगा. बेटा यहाँ पे मेल डोंकी था और यहाँ पे फीमेल हॉर्स, बट यहाँ अगर हम बात करते हैं हिनी में तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, मेल हॉर्स एंड द फीमेल डोंकी. सो बोथ आर स्टेराइल. तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है एग्जाम्पल. बट अगर इसकी जस्ट अपोजिट एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइब्रिड का ही, ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिड में सारे ही केस, जो सारे केस हैं वो सारे ऐसे निकलेंगे. इफ़ वी टेक टाइगॉन एंड लाइगर, नाम से क्लियर हो रहा है टाइगर प्लस लॉयन एंड टाइगर प्लस दैट गिवन इज ऑल्सो लॉयन. सो टाइगॉन इज टाइगर एंड लॉयनस, दैट मेल इज टाइगर एंड फीमेल इज लॉयनस. और यहाँ उल्टा हो गया है, लॉयन इज मेल एंड द फीमेल इज टाइग्रस. सो दीज आर द टू हाइब्रिड स्पीशीज, बट बोथ आर फर्टाइल, स्टेराइल नहीं है. और फिर अगर हम इसे देखते हैं हाइब्रिड होने के बाद भी ये फर्टाइल है, दैट मीन इस डेफिनेशन को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक फॉलो कर रहा है. इस पॉइंट को, इसको अगर हटा दे तो, अगर हम सिर्फ स्पीशीज़ को देखें कि किस तरीके से स्पीशीज़ रिप्रेजेंट होती है, तो अगर साइंटिफिक नेम लिखते हैं बेटा, बायोलॉजिकल नेम जिसमें दो ही चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है, जीनस एंड स्पीशीज़. तो जो सेकंड
वर्ड दिया हुआ है वो क्या इंडिकेट करता है, स्पीशीज को, दैट द एनिमल बिलोंग्स टू दिस वन स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा टाइग्रिस, ये टाइगर का बायोलॉजिकल नेम है जिसमें कि पैंथेरा जीनस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइग्रिस किसको, स्पीशीज को. सिमिलरली इन द होमो सैपियंस, होमो रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सैपियन रिप्रेजेंट द स्पीशीज which is the biological name of human. So this is the one category जो हम lowest one बात कर रहे थे which is species. So let us move on the next category, that is genus. Next category is genus. Genus is similar species we can say, यानी कि वो species जिनमें कुछ common चीज़ें हैं, यानी कि कुछ similarities हैं. स्पीशीज पे तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ यानी उन स्पीशीज़ में से भी कुछ स्पीशीज़ यानी कुछ ग्रुप ऐसे हों जिनमें कुछ कॉमन चीज़ें हो, सिमिलैरिटीज़ हो, तो उन सिमिलर स्पीशीज़ को जब एक ग्रुप में रखा जाता है देन इट इज जीनस. So different species but having the similar specific characteristics, we can say similarities, then that group is to be placed in a single group which is known to be as genus. If we take few examples, Panthera, Tigris. Panthera represents genus, Tigris represent species. So all these are the genus. ठीक है, ये क्या है इनमें, ये species है. But Tigris, Leo, Pardus, Onco, all these species having some characteristics which are very similar, यानी कुछ common characteristics हैं. It may be morphological, it may be anatomical or it may be anything. कुछ भी similarities जो एक दूसरे से मैच करती हैं, उन स्पीशीज को जिस ग्रुप में रखा वो जीनस है. तो यानी कि इनका जीनस तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, दैट इज द सेम. यानी इन स्पीशीज में कुछ कॉमन चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इनके नाम हम लोग देखते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो इज फॉर लायन, पैंथेरा पार्डस इज फॉर लेपर्ड, पैंथेरा ऑनको इज फॉर जैगुआर. दीज आर सम एग्जाम्पल्स. बट इनकी फैमिली जो है वो कॉमन है, फैलिडे. हम लोग नेक्स्ट फैमिली ही देखेंगे. तो यानी कि ये जो जीनस हैं इनमें भी कुछ कॉमन चीज़ें हैं. यानी अगर सिमिलर जीनस हैं तो उनको हम किस में रखेंगे, फैमिली. और सिमिलर स्पीशीज है दैट मीन हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, देन दे आर प्लेस्ड इन जीनस. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, सोलेनेसिए फैमिली है, यानी कि उसमें जीनस की बात करेंगे कि सिमिलर जीनस प्लेस्ड इनटू अ वन ग्रुप विच इज फैमिली. बट यहाँ अगर हम जीनस बेसिस पे ही सिर्फ बात कर रहे हैं तो सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंगिना, पोटैटो, ब्लैकबेरी एंड ब्रिंजल, दीज आर द स्पीशीज. और इन स्पीशीज में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हमने एक ग्रुप में रख दिया विच इज जीनस. ठीक, बट इनकी फैमिली अगर देखोगे तो वो भी क्या है, कॉमन है. जीनस तो है ही सेम, और इन जीनस के बीच में अगर कुछ कॉमन होगा तो उन्हें हम एक फैमिली में रख देते हैं. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज ऑलरेडी रिटन, फैमिली. तो नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास. फैमिली में सेम वही जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, दैट स्पीशीज अगर कॉमन है कुछ तो दे आर प्लेस्ड इन जीनस, और जिन जीनस के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज हैं दे आर प्लेस्ड इनटू द फैमिली. अब अगर फैमिलीज के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है देन दे आर प्लेस्ड इनटू द ऑर्डर, एंड इफ द ऑर्डर्स हैविंग द सिमिलैरिटीज देन दे आर प्लेस्ड इनटू क्लास. सिमिलरली डिवीजन, फाइलम एंड देन द किंगडम. यहाँ पे लेकिन हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ में थी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं तो सिमिलैरिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी जिनकी हम बात कर रहे थे वो उतनी नहीं है. यानी सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही हैं, डिक्रीज़ होती जा रही हैं. कभी कभी क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं कि अगर किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ आएंगे तो सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं उनके बीच या डिक्रीज होती हैं. तो किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे बेटा तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज होंगी, क्योंकि हम अपर लेवल से लोएस्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे सिमिलैरिटीज तो बढ़ती जाएंगी. लेकिन जब हम लोएस्ट वन से अपर की तरफ जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, सिमिलैरिटीज डिक्रीज होंगी, इंक्रीज नहीं होंगी. ठीक,
तो फैमिली में हमने देखा कि अगर सिमिलर जेनरा है दैट मीन जीनस हैविंग द सिमिलैरिटीज दे आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप फैमिली। अगर एग्जाम्पल देखें, दो अलग अलग जीनस हैं पैंथेरा और फैलिस, और इन दोनों में ही सिमिलैरिटीज हैं काफ़ी हद तक, तो हमने इन्हें एक ग्रुप में रख दिया, दैट फैमिली इज फैलिडे। वहीं ऑर्डर में अगर हम बात करें, इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अगर, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ फैमिलीज, यानी जैसे फैलिडे जो है वो किसकी फैमिली है, कैट की, ऐसी हमने एक और फैमिली ले ली जस्ट लाइक डॉग फैमिली दैट इज कैनिडे। हमने इनमें कुछ कॉमन चीज़ें देखी, दे आर बोथ आर कार्निवोर्स, सो ऑर्डर इज कार्निवोरा और वी कैन से कार्निवोरल्स, बट वी विल डिस्कस लेटर कि यहाँ पे सफिक्स क्या रखा जाता है फैमिली के लिए, ऑर्डर के लिए, हाउ वी नो कि ऑर्डर है फैमिली है। ठीक, तो ऑर्डर में हमने सिमिलर फैमिलीज, यानी वो फैमिलीज जिनमें कॉमन सिमिलैरिटीज हैं, दे आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। देन आफ्टर अगर क्लास की तरफ मूव करते हैं तो वो ऑर्डर्स जिनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है, जैसे हमने यहीं से ले लिया एक ऑर्डर दैट इज अ कार्निवोरा, और एक ऑर्डर हमने और देखा दैट इज प्राइमेटा, और इन दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज थी, इसलिए इसको एक क्लास के अंदर डाल दिया दैट इज अ मैमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट हम कैटेगरी में मूव करते हैं दैट इज फाइलम और डिवीजन, and then the first one, the highest category, that is the kingdom. Phylum is the next category that includes all the similar classes, that mean different classes, those having certain similarities, they are placed in a group which is phylum. If we take the examples, Mammalia is a class, Apes is a class, Reptilia is a class, similarly amphibia, fishes, all these are the classes, but when they are kept in a single group, those having similarities, that is phylum is chordata. ठीक, नेक्स्ट हम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं which is kingdom. So all the phylums, those having similar we can say characteristics or the similarities, the common characteristics. So if we take different phylums, Chordata is one phylum, Echinodermata, Coelenterata, ठीक, तो ये बहुत सारे फाइलम्स जो तुम लोगों ने पढ़े हैं, उन सभी फाइलम्स को अगर एक ग्रुप में डालना है तो उनके बीच कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होंगी तभी ऐड करेंगे, तो उसके लिए ग्रुप जो है दैट इज द हाईएस्ट वन विच इज किंगडम। सो किंगडम एनिमेलिया जो है वो अपने आप में एक अलग ग्रुप हो गया, प्लांटे अलग हो गया, मोनेरा अलग हो गया, प्रोटिस्टा अलग हो गया, फंजाई अलग हो गया। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन के तरीके हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जहाँ पे हमें समझना होगा कि ये जो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है इसके कुछ और भी तो रीज़न रहे होंगे कि सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में, या फिर सेल वॉल के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मे बी द हैबिटाट, कोई भी एक तरीका हो सकता है जिसके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज सफिक्स। सो प्रीफिक्स और सफिक्स जो जनरली आपका होगी इंग्लिश कहाँ से आ गई, सो यहाँ पे हमें सफिक्स से मतलब है कि जैसे मैंने लिखा मैमेलिया, IA लगा हुआ लास्ट में, सफिक्स इज टू बी एडेड ऑन द लास्ट पार्ट, एंड प्रीफिक्स यानी पहले अगर कुछ ऐड है। ठीक, तो डिफरेंट कैटेगरीज, इनमें कुछ सफिक्स जो है वो ऐड होते हैं लास्ट में, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि फैमिली है, ऑर्डर है या फिर क्लास है। तो उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो सफिक्स प्लांट्स और एनिमल्स में, और हर कैटेगरी में उनको ज़रूरी नहीं है कि सफिक्स को रखा गया है, बट कुछ जगहों पे रखा हुआ है, जिससे हम लोग जैसे ही नाम देखते हैं, यानी कि किसी फैमिली की कोई पर्टिकुलर, मैंने कहा सोलेनेसिए, पोएसिए, फैबेशिए, तो लास्ट में लगा ना सफिक्स EAE, सो दैट यू गॉट इट कि भाई हाँ ये फैमिली है, सर्टेन फैमिली, इट रिप्रेजेंट द फैमिली। ऑर्डर के लिए हम लोग देखेंगे, सो लेट अस टेक द सफिक्स, put it into the different categories. These are the suffix which are used in the ICBN, that mean plants के लिए अगर हम देखें तो क्या क्या suffix use करते हैं, not exactly in the animals में देखा गया है कि वहाँ पे
सफिक्स जो है वो यूज़ नहीं किए जाते हैं, बट प्लांट्स के लिए कुछ सफिक्स यूज़ किए जाते हैं। किंगडम में कोई फिक्स सफिक्स नहीं है, यानी अगर हम देखें प्लांटे, मोनेरा, ठीक, प्रोटेस्टा, तो लास्ट में देखोगे कोई एक फिक्स नहीं है सफिक्स। दैट मीन किसी भी वर्ड में वो तो एंड में कुछ ना कुछ ऐड होगा, बट कोई पर्टिकुलर नहीं है। डिवीजन में यस, फाइटा और इट मे बी द स्पर्मा ऑल्सो, है ना, स्पर्मा, स्पर्म, दैट इज ऑल्सो टू बी एडेड, लाइक ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फाइटा मीन्स प्लांट, and sperma, that gymnosperm, angiosperm. So sperm indicates a seed and phyta is that do not produce a seed, we can say. Okay, similarly class. So class में जनरली जब भी हम कोई क्लास देखते हैं, जैसे मैंने कहा फैलिडे, कैनिडे, अगर हम एनिमल्स में बात करें वहाँ पे भी कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, बट हाँ ज़्यादातर क्लास में चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो प्लांट्स की हो, तो वहाँ पे एक सफिक्स फिक्स्ड है, दैट इज ए ई, क्योंकि सफिक्स का मतलब ये सफ मीन्स एंड एंड फिक्स इज विच इज कि भाई हाँ ये ही यहाँ पे एंड में लगाया जाएगा। ऑर्डर में एल्स, ठीक, उसके अलावा फैमिली में जैसे हमने अभी देखा था ना सोलेनेसिए, पोएसिए, जब हम बात कर रहे हैं तो लास्ट में लगेगा ACEAE, दैट इज द सफिक्स फॉर द फैमिली, बट जीनस और स्पीशीज के लिए कोई पर्टिकुलर सफिक्स नहीं है। सो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें सफिक्स को ऐड किया हुआ है, ठीक। तो ये तो बात हो गई बेटा सफिक्स के बारे में, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, ठीक। उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कुछ जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, तो डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स अलग अलग, बट नॉट ओवरऑल कि सारे नहीं हमें करने हैं। सो वी विल ट्राई टू मेक इट कि भाई इंपॉर्टेंट जो है उनके ऊपर ध्यान दें, और फिर हम इसी कैटेगरी वाइज कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को हम देखेंगे कि उनकी फैमिली, ऑर्डर, जीनस या फिर स्पीशीज क्या है। ओके।